हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 27 अप्रैल के डीडीसीए डिस्कस करने वाले हैं और रोज सुबह 7:30 बजे हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको मिल जाता है। इसे आप जरूर देखा करिए बिकॉज डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं सेशन। Which international financial institution approved a $85.4 million loan for developing critical industrial infrastructure in Tripura? त्रिपुरा में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर ऋण किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने स्वीकृत किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। किस लिए? ताकि हम वहां पे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा फॉर्म कब हुआ था? 1966 में हमारा ये फॉर्म हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इनकी? फिलीपींस में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, फिलीपींस में। और एडीबी में सबसे ज्यादा शेयर्स हमारे जापान और यूएसए के हैं, लगभग 15% दोनों देशों के शेयर्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, लगभग 6% का शेयर है हमारा एडीबी में। और एडीबी हमारा है क्या? एक तरह का रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन हुआ था। What is the name of the nuclear-powered battery introduced by China's Beta-Volt technology, which can operate for up to 50 years on a single charge? चीन की बेटा वोल्ट टेक्नोलॉजी द्वारा पेश की गई उस न्यूक्लियर बैटरी का क्या नाम है जो एक बार चार्ज करने पर 50 साल तक काम कर सकती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, BV100। BV100 क्या है? एक प्रकार की न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी है चाइना की, जो कि आप एक बार चार्ज करो तो 50 साल तक चल सकती है। Who is heading the high-level committee formed by the Tamil Nadu government to review center-state relations and recommend steps to strengthen federalism? तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और संघीयवाद को मजबूत करने के लिए कदम सुझाने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जस्टिस कुरियन जोसेफ। जस्टिस कुरियन जोसेफ अध्यक्ष हैं हमारे, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए कमिटी बनाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। जैसे हम सेंट्रल लेवल पे हमारी कमिटी थी ना, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, उसी तरीके से हमने स्टेट लेवल पे एक कमिटी बनाई है तमिलनाडु सरकार ने, ताकि हम स्टडी कर सके सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को और कैसे फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो हमें सुझाव भी देगी ये कमिटी। हेड कौन कर रहा है इसे? जस्टिस कुरियन जोसेफ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। Which two Indian classical works were added to UNESCO's Memory of the World Register in 2025 for their exceptional universal value? वर्ष 2025 में किन दो भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों को उनकी विशिष्ट सार्वभौमिक महत्ता के लिए यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? करेक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, और इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? श्रीमद् भागवत गीता एंड नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि जी के द्वारा। पिछले साल भी हमने इसमें 3 ग्रंथों को ऐड किया था, रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोकन को। और 2025 में भी श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को ऐड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। What is the title of the book that compiles Prime Minister Narendra Modi's speeches and was launched by Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdeshanand Giri in New Delhi? वह पुस्तक जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न भाषणों का संकलन है और जिसे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, उसका शीर्षक क्या है? किताब का शीर्षक क्या है हमारा? संस्कृति का 5वां अध्याय। और इस किताब को कंपाइल किसने किया? डॉक्टर प्रभात ओझा ने। और किस पे बेस्ड है ये बुक? हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस के ऊपर बेस्ड है, संस्कृति का 5वां अध्याय। What is the main objective of the GP दृष्टि प्रोग्राम recently launched by गुजरात पुलिस? हाल ही में गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किए गए जीपी दृष्टि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सर्वेलेंस एंड टैक्टिकल रिस्पॉन्स यूजिंग ड्रोन्स। ड्रोन के माध्यम से निगरानी और सामरिक प्रतिक्रिया करना, ये काम है हमारा जीपी दृष्टि, जो कि गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which international container transshipment port inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Kerala is India's first semi-automated and truly deep water port? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा केरल में उद्घाटित कौन सा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला अर्ध स्वचालित और गहराई वाला पोर्ट है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विजिंजम पोर्ट। विजिंजम पोर्ट कहाँ पे पड़ता है? केरला में। किसके द्वारा ओन और ऑपरेट किया जाता है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा। अडानी पोर्ट्स इसे ओन और ऑपरेट करते हैं, विजिंजम पोर्ट। Which state was awarded by Unique Identification Authority of India for being the best performing in mandatory biometric updates for children and verification of adult Aadhaar enrollment? बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन के सत्यापन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, जिसे UIDAI द्वारा सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मेघालय। ठीक है, मेघालय को UIDAI ने सम्मानित किया है फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग इन मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अडल्ट आधार एनरोलमेंट। Which coal public sector undertaking is said to become the first in India to adopt paste fill technology for underground coal mining? भारत के भूमिगत कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल तकनीक अपनाने वाला पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम कौन बनने जा रहा है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पहला बन गया है जो कि अडॉप्ट करने वाला ये टेक्नोलॉजी, पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी को, for underground coal mining. Where was GITEX Africa 2025, Africa's largest tech and startup event in which India participated held? पहली बात, GITEX Africa 25 क्या है? अफ्रीका का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है जिससे भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। वो कहाँ पे आयोजित हुआ है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मराकेश, मोरक्को में। मोरक्को में ये हेल्ड हुआ है। From which date will the new rules under legal metrology general rules 2011 mandating verification and stamping of radar-based speed measurement devices come into effect? कानूनी माप विज्ञान नियम 2011 के तहत रडार आधारित गतिमाप उपकरणों के सत्यापन और मुहर लगाने के लिए अधिसूचित नए नियम किस तिथि से लागू होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 से ये लागू होने वाले हैं। Which edition of the National Highways Excellence Award held? राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 6th एडिशन। 6th एडिशन होने वाला है हमारा नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड्स। जब ये हेल्ड हो जाएंगे उसके बाद हम इसके रिलेटेड और भी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।